चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपीएसआई, कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 280। गठन करते हैं राष्ट्रपति। पहली बार 22 नवंबर 1951 में हुआ। पहले थे केसी नियोगी, 15वें थे एन के सिंह और 16वें हैं अरविंद पनगड़िया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, भाग 4A में और आर्टिकल 51A में, जो कि हमने यूएसएसआर रूस से पूर्व सोवियत संघ से ली थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? इसका उत्तर होगा केवल एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जिसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। भारत में ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा 6 वर्ष। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 249। संविधान में न्याय की आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस क्रांति से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा रूसी क्रांति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? इसका उत्तर होगा भारत की संचित निधि पर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर होगा सारनाथ में। अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था? इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी पर 618 ईस्वी से 619 ईस्वी तक। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? इसका उत्तर होगा चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बेलेजली ने सहायक संधि की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में वेदों की ओर लौटो और सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंडस वैली सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? इसका उत्तर होगा गेहूं और जौ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। संगम वंश में 1336 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? इसका उत्तर होगा सूरत अधिवेशन 1907। इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध यात्री था, किस देश का था और किसके शासनकाल में आया? इसका उत्तर होगा मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? इसका उत्तर होगा चंदेल वंश ने। भारत की सबसे पुरानी और पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा डिगबोई, असम में 1901। काराकोरम दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? इसका उत्तर होगा भारत और चीन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में पाई जाने वाली सबसे व्यापक मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी।
झूम कृषि क्या है? काटो और जलाओ प्रकार की कृषि है। भारत के तमिलनाडु तट पर किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका उत्तर होगा अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से। साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा केरल। भूगोल में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड भारत की किन पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है? इसका उत्तर होगा अरावली और विंध्य। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा पद्मा। तटीय अपरदन से सुरक्षा के लिए तटीय क्षेत्रों में लगाए गए वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा मैंग्रोव वन। सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारतीय मानक समय किस शहर के पास के देशांतर से लिया गया है? इसका उत्तर होगा इलाहाबाद तो हम प्रयागराज नैनी से। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? इसका उत्तर हुआ ऋणी को। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा कुल व्यय। राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के बीच का अंतर। भारत में जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? इसका उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन 2016। किस वर्ष भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर होगा 2014 में। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। अल्पकालिक ऋण के लिए कौन सा बाजार जिम्मेदार है? इसका उत्तर होगा मुद्रा बाजार। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष कम करना। भारत में 3 बार हुआ, 1949, 1966, 1991 में। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका उत्तर होगा विदेश से अर्जित शुद्ध कारक आय। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? इसका उत्तर होगा बागवानी। पेट्रोलियम से काली क्रांति, अंडे से रजत क्रांति, तिलहन से पीली क्रांति। सरकारी बॉन्ड भारतीय अर्थव्यवस्था के किस बाजार का हिस्सा है? इसका उत्तर होगा पूंजी बाजार। किस प्रकार की तरंगों को उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा यांत्रिक तरंगें। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मानव अधिकार में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा अग्नाशय। हीरा किसका अपर रूप है? इसका उत्तर होगा कार्बन। दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? इसका उत्तर होगा